बोले परस धरिय अपमाने। आप हैं उस तोड़ने वाले के विरोध में। भार्गव श्री प्रशांत जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जी शिवधन तोरा सहस भाव संसोई तोरा सब लगाऊ अवियाई समाजा न तुम्हारे जिन्हे सब धनुष तोड़ने वाला सब लगाऊ सो माने बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर समाजा माने समाज, और वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर भार्गव जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। और ये जो राजा खड़े हैं ये पहले मारे जाएंगे। हाँ, ये जो खड़े हैं जैसा लगता है इन लोगों को समाज से निकाल दिया गया, इसलिए ये लोग खड़े हैं। आइए तो बड़े दहशत में खड़े हैं, ऐसा ना हो फरसा चटके ला गया। बहुत ही सुंदर अभिनय प्रभावित। आ जाओ भैया, आप लोग भी आकर बैठ जाओ, फरसा न चटके, परेशान न हो। जब तक हम है तो हाँ चलिए, जो मनुष्य होगा वो हमारी बात जरूर सुनेगा। राजा मारे जाएंगे लेकिन मारे कब जाएंगे? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तब मारे जाएंगे। कितने मारे जाएंगे? सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। ऐसा कठोर निर्णय महात्मा जी के द्वारा समाज के मध्य लिया गया। विचार करने लगा, कार्य करने वाला एक और महात्मा जी का जो निर्णय है वो सबके लिए, लेकिन निर्णय एक से ही जुड़ा है। जो निर्णय जुड़ा एक से ही है, लेकिन एक के कारण मारने का निर्णय सबके लिए है। विचार करने लगा, क्या ऐसा भी कोई सिद्धांत है कार्य एक के द्वारा किया जाए और निर्णय सबके लिए हो जाए? तो मैंने जो सिद्धांत जाना है, नियमावली जानी है, तो मैंने तो यह जाना है अगर कार्य एक के द्वारा किया गया तो फिर दंड का निर्णय भी एक के लिए ही होना चाहिए। और नियमावली से अपनी बात को मैं जोड़ रहा हूं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है और ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक नियम है। नियम क्या है? नियम ये है कि जो व्यक्ति यहां जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा या रची रखा, जो जस करे सो तस फल। व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। अब एक
एक सिद्धांत परमात्मा से जोड़ दिया गया। परमात्मा भी जब व्यक्ति को फल देते हैं कर्म का, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जब परमात्मा भी निर्णय पर पहुंचते हैं, फल देते हैं, तो पहले व्यक्ति के कर्मों को ही देखते हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय विचार। बहुत ही सुंदर अब संवाद आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। तो निर्णय महात्मा जी का जो है वो सबके लिए कार्य करने वाला एक है। तो ये नियमावली से बात महात्मा जी की जुड़ नहीं रही, विचारणी विषय है। दूसरी बात करेंगे इससे धनुष तोड़ा, जिसने भी शंकर जी की धनुष को तोड़ा पुनः विचार करने लगा। जिस शिवधनुष तोड़ा भगवान शंकर का आयुध है, भगवान शंकर का शस्त्र है, भगवान के हैं। तो मैंने तो ये जाना है कि जो भगवान के हो जाते हैं तो समय समय पर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। संसार में भगवान के भक्तों पर जब ऐसा कोई संकट आता है तो भगवान के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। और जब भगवान अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं तो फिर उनका बाल बाका संसार में कोई कर ही नहीं सकता। और सिद्धांत है शिव की चार सके को उपासु और बड़े रखवार रमापति जासु। उनका कौन बाल बाका कर सकता है जिनकी रक्षा भगवान के द्वारा की जा रही है। संसार में जो पूर्ण रूप है, संसार में रह करके भी संसार का न होकर जो भगवान का हो जाता है, भगवान समय पर अपने ऐसे भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। और ये भी संसार से विलग होकर भगवान के हो। तो फिर इनकी भी रक्षा आज होनी चाहिए थी, फिर रक्षा क्यों नहीं हुई? और इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर चलते हैं। महात्मा जी से दो बातें हो जाए। महात्मा जी प्रणाम। आशीर्वाद। और सब कुशल मंगल। मैंने दिखाई पड़ रहा है, कुछ देख रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर देख रहा हूँ कि क्रोध अधिक है, समाज के लोग भी देख रहे हैं। देखो तो इतना क्रोध है कि क्रोध का प्रभाव धारियों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है ना। लाल 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 जो रक्त की धारियां दिख रही है, हाँ, ये क्रोध का ही प्रतीक है। इतना भयानक, और वो भी आपके द्वारा उचित नहीं है बाबा। आपके द्वारा ऐसा क्रोध किया जाए और वो भी ऐसी समाज के अंतर्गत, ये उचित नहीं है। और अगर आपकी दृष्टि में उचित है तो एक पृष्ठभूमि बना रहा हूं। बालकाल में मैंने बहुत तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बहु धर्मी तोड़ी लड़काई बहुत तोड़ी, तब ऐसा क्रोध नहीं किया। और आज एक टूट गया तो आतंक मचाएगा, तांडव किए हो, मार काट की बातें कर रहे हो। ऐसा क्यों 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 क्यों? क्या धनुष पर मुमता है? और अगर बनता है तो
कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ प्रकाशमणि पूज्य यही धनु पर ममता की राजकुमार लक्ष्मण, तुमने दो शब्द दिए, तुमने कहा आतंक मचाए हो और तांडव किए हो। तो तांडव करते हैं शिव जी और आतंक मचाते हैं आतंकवादी। ना हम शिव जी हैं जो हम तांडव, और ना ही हम आतंकवादी हैं जो आतंक शब्द हमारे साथ जोड़ रहे हो। इसमें विचार करो, उसके बाद शब्दों का उपयोग करो। तुमने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो सस फल चाखा। और फिर तुमने कहा कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल ही उसे प्राप्त होता है। तो जब एक व्यक्ति का कर्म उसी एक व्यक्ति को उसका फल प्राप्त होता है तो नत मारे गए हैं सब राजा परशुराम जी ने क्यों कहा है? राजकुमार, इसका कारण ये है कि जिसने कर्म किया है वो व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसने कर्म किया है वो व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और मुझको वो व्यक्ति चाहिए। अब वो व्यक्ति मिलेगा कहां पर? तो जिस समाज में वो कर्म किया गया है उस समाज का वो दायित्व बनता है कि उसी समाज के अंतर्गत कर्म करने वाला है तो समाज के द्वारा ही वो प्राप्त हो जाए। इसलिए धनुष कहां तोड़ा गया है? राज समाज आज जो तोड़ा सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज में धनुष तोड़ा गया है और मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसने तोड़ा है। तो दायित्व यहाँ किस समाज का है? क्या मुनि समाज का है? क्या ऋषि समाज का है? यहाँ दायित्व भी राज समाज का ही है। इसीलिए मैंने कहा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जइए साथ राजा। राजा क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि राज समाज में धनुष तोड़ा गया है। इस धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति हमें चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि सभी राजा न मारे जाए तो धनुष तोड़ने वाले को उपस्थित करो। धनुष तोड़ जिसने तोड़ा है उसको उपस्थित करो और यदि उपस्थित हो जाएगा हमें मिल जाएगा। तो लक्ष्मण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कोई राजा नहीं मारा जाएगा, कोई राजा नहीं मारा जाएगा। क्यों? ये वचन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि राजाओं को मारना हमारा संकल्प नहीं है। ये संकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द लगा नत मारे जाइए। नत माने नहीं तो ये संकल्प नहीं है, ये विकल्प है। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है और जहां बचाव का विकल्प दे दिया जाए उसको संकल्प नहीं कहा जाता है। तो राजकुमार, धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा तो राज समाज को मैं दंडित करूंगा, क्योंकि राज समाज के अंतर्गत धनुष तोड़ा गया है। और यदि धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो राज समाज के अंतर्गत जितने राजा आए हैं कोई भी राजा परशुराम के द्वारा मारा नहीं जाएगा। अब द्वितीय बिंदु के अंतर्गत तुमने कहा कि जो भगवान का होता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। पर एक शब्द तुमने बहुत अच्छा लगाया और उसी में हमारा उत्तर है। तुमने कहा समय समय पर भगवान रक्षा करते हैं। किसकी? जो भगवान का होता है, जो संसार छोड़ करके भगवान का हो जाता है। तो विचार ये करो कि धनुष ये भगवान शंकर का है तो धनुष की रक्षा क्यों नहीं हुई? देखो, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा नहीं करते हैं, ये भगवान की अपनी लीला है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, बालक जब छोटा होता है तो छोटे बालक की रक्षा माता करती है, अपने दैनिक कार्य भी करती है
और बीच बीच में कार्यों से मुक्त होकर के अपने बालक का निरीक्षण भी करती है कि बालक कहाँ है। अपने घर के काम भी करती है और समय समय पर बालक का निरीक्षण भी करती है कि बालक कहाँ है। इसलिए मानस में कहा गया है कि करो सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राख है महतारी। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, छोटा होता है, तो माता ऐसे रक्षा करती है कि घर के कार्य भी करती है, बालक की सुरक्षा भी करती है। और जब बालक बड़ा हो जाता है और घर के बाहर जाता है तो क्या माता रक्षा करने के लिए घर के बाहर उसके साथ जाती है? तब आगे कहा गया पौड़ भय, पौड़ माने जवानी आने पर, युवक होने पर, पौड़ भय तेई सुत पर माता, सुत माने पुत्र, सुत पर माता और प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। जैसे पहले प्रेम करती थी बालक के साथ, जवानी प्राप्त होने पर बालक के साथ उस प्रकार का प्रेम माता का नहीं रहता है। जैसे कोई छोटा बालक है और छोटा बालक चलते चलते कहीं गिर पड़े तो कोई छोटे बालक से नहीं कहेगा कि तुम कैसे चलते हो गिर पड़े। माँ से कहा जाएगा कि कैसे रखती हो अपने बालक को, देखो तुम्हारा बालक गिर पड़ा। अगर बालक छोटा है और कोई चोट लगे तो दोष माँ को दिया जाता है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है और वो कहीं चोट खा जाए तो कोई माँ से कहने नहीं जाता कि तुम क्या करती रही, तुम्हारा बालक गिर पड़ा। फिर उस बालक से कहा जाता है कि कैसे अपने जीवन को जी रहे हो, किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो, क्यों इस प्रकार की घटना तुम्हारे साथ घट रही है। तब फिर बालक को दोष दिया जाता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, भगवान के लिए भी सब बालक है, तो भगवान कब रक्षा कैसे करना है। छोटे बालक को माता स्वयं स्नान कराती है, छोटे बालक को माता स्वयं स्नान कराती है, और जब बालक बड़ा हो जाता है तब क्या मां स्नान कराती है। बहुत ही सुंदर संवाद है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आवश्यक नहीं है कि हर एक भक्त के साथ किसी प्रकार का भगवान का व्यवहार हो। करो सदा तिनके रखवारी और जिन बालक राखे महतारी। एक तुम्हें संकेत दिए देता हूं, अभी तो मिथिला की ओर आए हो, दंडकारण्य की ओर जब जाना तो वहां जाकर के देख लेना, भगवान के लिए जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे, ऐसे संत महात्माओं के शरीर का भक्षण राक्षस कर गए और दंडकारण्य में उनकी हड्डियों का ढेर लगा है। क्या भगवान के नहीं थे? क्या भगवान के लिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा था? उनको निशाचर कैसे खा गए? भगवान रक्षा करने क्यों नहीं आए? जाके देख लेना दंडकारण्य में। इसका कारण है कि भगवान को कहां रक्षा करनी है, भगवान कैसे व्यवहार करेंगे, इस पर टीका टिप्पणी करने वाले ना तो तुम हो और ना हम हैं। ये भगवान का अपना चरित्र है, अपनी लीला है, लेकिन हम लोगों को कैसे आचरण करने चाहिए इसके नियम है। उन नियमों पर चलो, उसके विपरीत चलोगे तो भलाई होने वाली नहीं है। तुमने कहा लड़काई में हमने बहुत सी तोड़ी है, देखो लड़काई में जो किया सो किया, हो गए बड़े। अब ये सब व्यवहार आचरण बंद करो। हाँ, अभी लड़काई की बातें तुम करते रहोगे क्या जीवन भर? बालक जब लड़काई में होता है अपने माता से कहता, माता हमें रोटी दे दो, तो रोटी नहीं कह पाता है, क्या कहता है? टोटी दे दो। छोटा बालक क्या कहता है? रोटी को कहता टोटी दे दो। और टोटी शब्द सुनकर के ही माता पिता को बड़ा आनंद आता। मैं नहीं कहता हूं, मानस में है, जो बालक कहे तोतरी बाता, तोतरी माने रोटी को टोटी कहे, तो सुने मुगित मन पितुवर माता। माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। कब जब अबोध बालक रोटी को टोटी कहता, तब अगर 16 साल का तुम्हारे जैसा कोई बालक हो जाए अब फिर रोटी को टोटी कहे तो क्या माता पिता को आनंद आएगा? माता पिता सोचेंगे हे भगवान, बालक की ये बीमारी दूर कब होगी? तो लड़काई की बातें हर जगह पर ना बताओ। मैं बालक छोटा होता है, अपने शरीर में धूल लगा लेता है,
तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बड़े भैया राम, वो भी यही करते थे, धूल लगाते थे शरीर में। अब पिताजी के पास जब जाते थे चक्रवर्ती दशरथ जी के पास, तो दंड नहीं देते थे, क्या करते थे? धूसर धूरी भरे तलवाए, धूसर धूरी भरे तन आए, तो भूपति बिहस गोद बैठाए, गोदी में बैठा लेते थे चक्रवर्ती जी। कब? जब लड़काए में धूल लगा के आते थे तब। और आज जरा धूल लगा के पहुंच जाओ पिताजी के पास, तो क्या तुम्हें गोदी में बैठा लेंगे? हमारा विश्वास कह रहा है लक्ष्मण चांद को 2-4 चलो भैया, इसलिए बातें मैंने बताओ। रेण पालक काल तो है संभाल, क्या धन ही संतपुरारी धन, जो विदित सकल संसार। आइए मेरा तर्क की पृष्ठभूमि, आप लोग तर्क की दूसरी श्रृंखला का प्रारंभीकरण मैं वहीं से करूंगा जहां से आपने आरंभ किया। मैंने कहा ना राजा क्यों मारे जाएंगे? कर्म एक ने किया है तो फिर परिणाम सबके लिए क्यों? तो एक उदाहरण दिया अपने समाज के मध्य कि जो कार्य हुआ है ये राज समाज के अंतर्गत हुआ है। हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हम किसी को नहीं मारेंगे, वो अगर न मिला तो फिर मारे जाएंगे। ध्यान देना, न मिला तो मारे जाएंगे। और मेरा नियम क्या था? मेरा नियम ये है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, और कर्म राजाओं ने किया नहीं है। केवल किस लिए मारे जाएंगे? क्योंकि महात्मा जी को धनुष तोड़ने वाला नहीं मिल पा रहा, इसलिए मारे जाएंगे। बुरा कर्म है राजाओं का, ये प्रमाणित नहीं है, और कर्म के कारण नहीं मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला इन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए राजा मारे जाएंगे। तो आपका सिद्धांत नियमावली से जुड़ा नहीं है। चलो फिर भी अगर आपने रखी है बात, उस पर मैं थोड़ा चिंतन करूंगा। महाराज, राजा आपको नहीं बता रहे, उसका कारण है। कारण क्या है? आपके प्रभाव से राजा इतना ज्यादा भयभीत है कि राजाओं के पास इतना बल ही नहीं है आकर के आपके सामने मुख खोल सके। केवल राजा ही नहीं भाई, आपने कहा राज समाज में धनुष तोड़ा गया। देखो यहाँ राजा समाज भर नहीं है, प्रमुखता में राज समाज जरूर है, लेकिन बहुत लोग यहाँ राज समाज में भी कुछ लोग अलग से विराजमान, राजा भर नहीं है। राज समाज विराजत और रूरे उदगन मां जनु जुग विदु पूरे। राज समाज में महात्मा भी है, चाहे एक है वो, राजकुमार भी है, राजा भी है। और ये धनुष टूटने की बात, तो धनुष तोड़ा गया है सबके सामने, जानकारी सबको। अगर केवल मध्यस्थता को रख करके आप दम देने का निर्णय ले रहे हो, तो मध्यस्थ तो बहुत लोग सब है, कोई बचे नहीं है, कोई नहीं बचा। मिथिला के लोग हैं, इनके सामने धनुष का खंडन हुआ और इन्होंने अपनी सहमति भी दी है। कैसे दी है? आरती उतार के। देवताओं के सामने धनुष टूटा, इन्होंने अपना समर्पण दिया है। कैसे दिया? पुष्पों की वर्षा करके। ब्रह्मा जी, सिद्ध मुनि आदि आदि ये क्या कर रहे हैं? तो बोले ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध
मुनीसा और अमुख प्रशंसई दे, तो मध्यस्थता तो सबकी है। और जब मध्यस्थता सबकी है और मध्यस्थ रख के ही आप दंड देने का निर्णय ले रहे हो, तो यहाँ मध्यस्थ केवल राजा नहीं है, सब है। और जब सब है तो आपका निर्णय केवल राजाओं के लिए नहीं होना चाहिए। अगर केवल मध्यस्थ ही पृष्ठभूमि आपके द्वारा बना करके दंड देने का निर्णय लिया जा रहा है तो। और दूसरा, मैंने बताया राजा डरे, आपके सामने बोलने का सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ बन गई है जिस कारण से आपको धनुष तोड़ने वाले तक कोई नहीं पहुंचा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको दंड दोगे, सबको दंड देने का अधिकार आपको नहीं है। आपको अधिकार केवल उतने हैं जो दुष्ट हैं, उन्हें तो आप दंड दे सकते हो, लेकिन जो साधु प्रवृत्ति के हैं, संत हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, इन्हें दंड देने का निर्णय या दंड देने का अधिकार आपके पास नहीं है। दुष्टम क्षत्रम भूव, अधिकार जितना है उतने पर तो आप कार्य कर सकते हैं, और अधिकार के बाहर अगर आपने कोई कार्य किया तो फिर सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुनः विचार करें, कर्म एक का है तो फिर दंड भी एक के लिए ही होना चाहिए था। अच्छा, एक चिंतन और इसमें, करवाने वाला कोई दूसरा, प्रमुखता करवाने वाले की, और करवाने वाले हैं राजा जनक, तो राजा जनक को मारने का निर्णय नहीं लिया। और जो राजा बेचारे बाहर से आए, आपके क्रोध से भयभीत है, उन्हें मध्यस्थता बनाए। जनक जी प्रमुख है तो जनक जी को छोड़ दिया। आदेश देने वाला कोई है, वो भी प्रमुख है, उसे भी छोड़ दिया। तो ये एक पक्षी निर्णय आपका ठीक नहीं है। आइए दूसरी बात, आपने कहा समय समय पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते, कैसे करते? एक उदाहरण दिया गया, हर समय भगवान के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा की जाती है। अगर वास्तविक भक्त है तो भक्त भी चार प्रकार के। वास्तविक भक्त अगर भगवान का कोई है तो उसकी रक्षा भगवान सदैव करेंगे, और वही करो सदा। सदा माने कि कभी कभी। अब आपने जो माता और बालक का दूसरा प्रमाण दिया, उसे लोक व्यवहार से जोड़ दिया, लेकिन ये भगवान का उदाहरण है कि याद देखिए, माता और बालक का जो प्रेम है ये वात्सल्य का प्रेम है, इसलिए उदाहरण से जोड़ा गया है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को कैसे रखता हूँ, जैसे एक माता अपने बालक को रखती है। तो माता और बालक के बीच जो वात्सल्य प्रेम है, ये कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उदाहरण वहां से जोड़ दिया है। करो सदा तिनके रखवारी, मैं अपने भक्तों की रखवाली सदैव करता हूँ। आइए इसको मैं सिद्धांत से जोड़े दे रहा हूँ। जैसे एक बार कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए चला, और जिस समय काम का विस्तार फैलाया, कोपे उजवई बारीचर केतु, तो क्षण में मिटे सकल श्रुति, सेतु धर्म के कुल में गए। भगवान के भक्त तो बहुत है, लेकिन सब काम के वशीभूत हो गए, लेकिन उनमें से कुछ बचे। क्यों बचे? उसके लिए प्रमाण है, जे राखे रघुवीर। पूरा दोहा सुनने का आवश्यकता नहीं है। जे राखे रघुवीर
ते उबरे ते काल जिनकी रक्षा भगवान ने की वो काल के वशीभूत नहीं हुए, और जिनकी रक्षा नहीं की वो सब काल के वशीभूत। तो वही मैंने कहा था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तब यहाँ भी भगवान के द्वारा रक्षा होनी चाहिए थी। आप लोग लखन जी की वाणी को महाराज रही बात बालकाल की कि लड़काई में जब करते रहो क्या भी करोगे? ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग बेबस हो जाते हैं, करना नहीं चाहते, पर ब्राह्मणों के आदेश का खंडन भी तो नहीं कर सकते। धनुष भी तोड़ा है, तो महाराज अपनी इच्छा से तोड़ा होता तो आपका नियम लग जाता कि जो करते रहो क्या भी करोगे, जो करते रहे वो अपनी इच्छा से करते रहेंगे। आज जो किया गया उसमें अपनी इच्छा नहीं है, उसमें किसी ब्राह्मण देवता की आज्ञा का पालन है, धर्म से बात जुड़ी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो यहाँ बात धर्म से जुड़ी है, और जो धर्म से जुड़ा है महाराज वो अपराधी कैसे हो सकता है? अपनी वाणी पर मैं राजकुमार लक्ष्मण, ये तुमने एक नई बात हमें बताई और हमें अच्छा लगा। तुमने कहा कि हम तोड़ना तो नहीं चाहते थे, तोड़ना हम नहीं चाहते थे, लेकिन गुरुजी के कहने पर हमें तोड़ना पड़ा। तुम्हें या तुम्हें तोड़वाना पड़ा या किसी ने तोड़ा। टूटने में निमित्त बना कौन? गुरुदेव। अब यदि गुरुजी के कहने पर धनुष तोड़ा गया है तब तो समझ